जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुरुवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बृहस्पतिवार का दिन पीले वस्त्र को धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करता है और कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसके सारे दुख को हर लेते हैं और घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। कथा को एकाग्रचित मन से जरूर सुने, आपकी सभी मनोकामना बृहस्पति देव जरूर पूरी करेंगे। हमसे बोलिए बृहस्पति देव की जय। था बहुत समय पहले की बात है। एक भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पतिवार महाराज आते थे, उसे 4 लड्डू, एक चांदी का कटोरा और एक सोने का सिक्का देकर चले जाते थे। भगवान बृहस्पति देव जो बहन को 4 लड्डू देते थे, वह बहन खा लेती थी और चांदी का कटोरा और सोने का टका कोठे में रख देती थी। एक दिन की बात है कि भाभी ने जब बहन का कोठा खोला तो उसने देखा कि कोठा तो चमचमा रहा था। भाभी ने जल्दी से पड़ोसन को भी बुलाया और कोठा को दिखाया कि मेरी ननद इतने कटोरे और सोने के सिक्के कहाँ से लाई होगी, कोठे में जगमग हो रही है। अब पड़ोसन बोली कि अपने आदमी से कहना। भाभी कहने लगी, मेरा आदमी तो नहीं सुनेगा। उस पर पड़ोसन ने कहा, ठीक है, ऐसा करना कि दाल का चम्मच भात में डालना, भात का चम्मच दाल में डाल देना। उसने वैसा ही किया। ये देख पति ने अपने पत्नी से कहा, तुम पागल हो गई हो। तो पत्नी ने कहा, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है, क्योंकि कोठे में इतनी जगमगा रही है। ये देखकर भाई क्रोध से भर गया और अपनी बहन से कहने लगा, सच सच बताओ, तुम इतने सारे कटोरे और सोने के सिक्के कहाँ से लाई हो? मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। एक दिन की बात है कि भाई ने अपने बहन से कहा, बहन चलो मैं तुम्हें मामा के घर ले चलता हूँ। बहन तो जानती थी कि मामा का घर तो नहीं जाते हैं हम। अपनी भाई की मन की बात जानकर बहन ने कहा, भाई जहाँ पर केले का वृक्ष हो और मंदिर हो, वहीं पर तुम मुझे छोड़ देना। भाई ने वैसा ही किया जैसे बहन ने बताया था। भाई बहन को केले के पेड़ के पास छोड़कर अपने घर को चला जाता है। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले के वृक्ष की पूजा करी और कथा करी। बृहस्पति देवता आए, 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का देकर जाने लगे तो उसका भाई पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। भाई ने उसके पैर पकड़ लिए। तब बृहस्पति देवता बोले, मेरे पैर छोड़, पापी, कुंवारी कन्या को कलंक लगाते हो। ये तो सत्य से व्रत करती है। मैं ही इसके व्रत से प्रसन्न होकर 4 लड्डू, चांदी का कटोरा और सोने का सिक्का देकर चला जाता हूँ, और इसका पीछा भूल कर भी मत करना। भाई को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी बहन को घर लाया और उसकी भाभी तभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम इसे फिर घर लेकर आ गए? उसने बोला, ये मेरी बहन है, इसे कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है। का ही फल भगवान से 4 लड्डू, चांदी का कटोरा और सोने का सिक्का देकर चले जाते हैं। बात पर पत्नी ने कहा, अच्छा मैं भी देखती हूँ इसके बृहस्पतिवार देवता को। इतना कहकर भाभी पूरे गांव के सभी बच्चों को कह आई कि आज मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करेगी, तुम सभी आना, सबको 4-4 लड्डू, सोने का सिक्का और कटोरा भी मिलेगा। तो ननद एक पैर पर खड़ी होकर बृहस्पति देव की प्रार्थना करने लगी कि हे बृहस्पति देवता, मेरी लाज रखना। बहन ने बृहस्पति देव से 3 बार कहा और बृहस्पति देवता आए और सब बच्चों को 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का दिया और चले गए। इस तरह बृहस्पति देवता जैसे उस लड़की पर कृपा करी, वैसी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी।
किसी गांव में एक साहूकार था जिसके घर में धन दौलत अन्न वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण और साधु संत को भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। जो कि एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन को लीप रही थी। वह महिला इस तरह कहने लगी कि साधु महात्मा, मैं इस समय आंगन को लीप रही हूँ, फिर आप किसी दिन आ जाना। साधु महात्मा उस दिन खाली हाथ ही चले गए। थोड़े दिनों के बाद साधु महात्मा फिर भिक्षा मांगने को आए और साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। फिर उसने वैसा ही कहा कि महात्मा, आज तो मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ, किसी और दिन आना। फिर महात्मा वहां से खाली हाथ लौट गए। तीसरा बार जब साधु महाराज आए, उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महाराज कहने लगे कि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी बोली कि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में कर देना। घर का चौका मत लगाओ और फिर हजामत अवश्य बनाओ। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। शाम होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत पहनना। पीले रंग की चीजों का भोजन करो। महाराज ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना होगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसने कुछ दिनों के बाद घर में खाने को कुछ नहीं रहा। थोड़े दिनों के बाद फिर वही महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे और सेठानी ने कहा, महात्मा, हमारे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। महात्मा कहने लगे, तुम तो सारा दिन खाली हो, फिर भी मुझे कुछ नहीं दे सकती, तुम क्या चाहती हो? सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोली, साधु महाराज, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो जैसा था पहले जैसा हो जाए। और मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो और कोई भी पुरुष हजामत नहीं बनाए तथा भूखों को भोजन अन्न जल का दान करो। सायंकाल होते ही दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव जी भगवान पूरी कर देंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन दौलत अन्न वस्त्र के भंडार पहले जैसे हो गए। बृहस्पति देव ने जैसा था वैसा ही कर दिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रानी की बातें सुन साधु महाराज ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं
जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में भी फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचा करता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर जल्दी जल्दी गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर में आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सकी। कहो दासी, क्या बात है, तुम क्यों आई थी हमारे घर? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाए, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछने लगी, तो उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसके केले के जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए,
इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दिए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होती है। रानी को समझाती हुई दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे की चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलावे।
समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेकर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति वार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बंदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा यहाँ आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उन्हें देख उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला,
जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के बेटे को पेट में बड़ी जोर दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के बेटे का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का एकदम ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा के बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, आप भरोसा रखें, बृहस्पति देव हमें औलाद जरूर देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते हैं, पर बिना कहे नहीं रह सकते। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातके हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार करे।
ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।